हे भवरे, इस बांसुरी को तो देख, ये मुझे नंद नंदन देकर गए थे। हाँ भंवर, ऐसा कहते हुए बांसुरी निकाली श्री राधा रानी ने। जब वे मथुरा जा रहे थे ना, तब मेरे पास आए थे, मेरे हाथों को अपने हाथ में लेकर सजल नयन बोले थे, राधे मैं जल्दी आऊँगा। मैंने उनसे पूछा था, कब तक आओगे प्यारे, कब तक? तब उन्होंने अपनी फेंट से ये बांसुरी निकाली थी और स्वयं घुटनों के बल बैठकर अपने दोनों हाथों से ये बांसुरी मुझे दी थी। राधे, जब मेरी याद आए ये बांसुरी बजा लेना। कृष्ण तुम्हारे सामने उपस्थित होगा, ये कहा था। आपने बांसुरी बजाई? भंवरे ने पूछा। क्यों बजाऊं? व्यंग में हंसी श्री राधा रानी। मैं बुलाऊं और वो आएं, ये प्रेम नहीं है। प्रेम तो ये है कि उन्हें स्वयं आना चाहिए, अगर प्रेम है तो। भंवरे, ये बांसुरी भी कुछ कह रही है, इसकी भी सुन लो, श्री राधा रानी ने कहा और बांसुरी को दिखाने लगी। ये रोती रहती है, जब से इसे छोड़ कर गए हैं वो श्याम, ये रोती ही रहती है। ये कहती है, बोल बांसुरी बोल। कान लगाती हैं बांसुरी में श्री राधा। देख बांसुरी, ये दूत है हमारे श्याम सुंदर का, ये सब जाकर बता देता है। कह दे इससे, ये मथुरा जाकर कह देगा। बांसुरी क्या बोलेगी? पर श्री राधा रानी जो कहना चाहती हैं वो बांसुरी के माध्यम से कह रही हैं। अद्भुत है ये प्रेम, जिनका हृदय वियोग के मारे टूक टूक न हुआ हो, वह मेरा अभिप्राय क्या समझेगा स्वामिनी। ये भंवर मेरी दर्द भरी बातों को सच में सुनना चाहता है, तो पहले ये किसी से प्रेम करे, फिर उस प्रेम में विरह को आने दे, फिर कुछ दिन तक विरह अग्नि में जले, तब मेरे पास ये आए। मैं इसे तब बताऊंगी। उद्धव सुनकर पागल से हो गए। ये क्या, अभी तक भंवर ही बोल रहा था, अब बांसुरी भी बोलने लगी, बातें करने लगी। हम ज्ञानी हैं, हम बातें बनाते हैं, सर्वत्र ब्रह्म है। जड़ चेतन समस्त में ब्रह्म है, पर इन्हें तो यह अनुभव हो रहा है, जिस अनुभव के लिए हम ज्ञानियों को कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। वेदांत का तगड़ा अभ्यास चाहिए। ज्ञान स्वरूप हम ही हैं। और जो हम हैं वही सर्वत्र है। जड़ चेतन समस्त में वही है। ये सब हम ज्ञानियों की बातें हैं। इन्होंने ना वेदांत का श्रवण किया है, फिर इन्हें ये कैसे अनुभव हो रहा है कि जड़ चेतन सब जगह कृष्ण ही है। बांसुरी मानो बोल रही है। श्री राधा रानी बता रही हैं, मैंने अच्छे बुरे सबके पास में जाकर अपना रोना रोया है, पर किसी ने मेरी नहीं सुनी। आह, मुझे वो अपने कोमल कर से पकड़ते थे, अपने अधरों में लिटाते थे, फिर अपनी सांस मुझ में भरते थे। भंवरे, वो समय अब कब आएगा, बताना। बांसुरी की बात श्री राधा रानी कह रही हैं और रो रही हैं। मैंने किसी से नहीं कहा, मैं किसी के पास जाकर नहीं रोई, पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। कोई ध्यान भी देते तो बाद में अनसुना कर देते, सुनकर भी अनसुना कर देना। फिर मैं उन्हें बहरा समझ लेती थी। मुझे रोते हुए देखते थे, फिर भी अनदेखा कर लेते थे। मैं उन्हें अंधा समझ चुप रहने लगी। हे भंवर, मेरे रुदन को वही समझ सकता है जिसने विरह को जाना है। वास्तव में मेरे अश्रुओं को मेरा श्याम ही समझ सकता है, पर वो भी तो नहीं समझ रहा मुझे। इतना ही बोल पाई थी श्री राधिका जी। पर आज विचित्र हो गया, उद्धव के नेत्रों से अश्रु बहने लगे। उद्धव ने अपने आंसुओं को देखा, चौंक गए। उन्हें रोमांच हो रहा था।
उनमें सात्विक भावों का उदय होने लगा था। प्रेम देवता ने अपना प्रभाव दिखाना शुरू किया। इन श्री राधा रानी की स्थिति जो सिद्धात्माओं से भी उच्चतम है। उद्धव विचार करते हैं, पर बुद्धि काम नहीं कर रही। गदगद वाणी हो गई उद्धव की, अश्रु गिरने लगे आंखों से। पर श्री राधा रानी अब भंवर से कह रही थी, हमारे आर्यपुत्र कैसे हैं? उद्धव ने जब ये सुना तब उन्हें फिर भाव जगत में जाना पड़ा। आर्यपुत्र? कृष्ण को ये आर्यपुत्र कह रही हैं। आर्यपुत्र पति के लिए संबोधन में आता है। श्री राधा रानी स्पष्टतः यहां कृष्ण को अपना आर्यपुत्र कहकर बोल रही हैं। पति, प्रियतम, प्राणेश, प्राणनाथ, यही संबंध रखा है श्री राधा रानी ने। भंवरे, क्या मुझे कभी स्मरण करते हैं कृष्ण? क्या वो समय फिर आएगा जब अपने आलिंगन में वो बांधेंगे हमें? उनकी वो सुरभित श्वासें क्या हमारी श्वासों से कभी टकराएंगी? भंवर तो चला गया, पर उद्धव हाथ जोड़ते हुए लता कुंजों से निकलकर बाहर आ गए थे। उनके सजल नेत्र थे, वो साष्टांग लेट गए थे श्री राधा रानी के सामने। आहा, पवित्र हो गए थे श्री राधा चरणों में वंदन करने से उद्धव। प्रेम का साकार रूप ही तो विराजमान था उस यमुना के पावन तट पर। श्री राधा रानी के चरणों में गिर गए थे। नेत्रों से अश्रु बह रहे थे उद्धव के। भक्ति, भक्ति तो सब करते हैं। कौन है ऐसा मुनि, ऋषि, महात्मा जो भक्ति ना करता हो? उद्धव जी विचार कर रहे हैं। पर बाहरी वस्तु का निषेध करके अंतर्मुखी बनाना, यही कार्य है ज्ञान का। जैसे आंखों से संसार दिख रहा है तो हटाओ संसार को और आंखें बंद करके अपने भीतर प्रवेश करो। वहीं बैठा है तुम्हारा प्यारा, कहाँ बाहर खोज रहे हो? अपने भीतर खोजो। ये तरीका है ऋषि, तपस्वी, मनस्वी के चिंतन का, और यही ईश्वर प्राप्ति का मार्ग है। सदियों से शास्त्र हमें यही बताते आए हैं। मुनि, ज्ञानी, ऋषि, ये लोग भक्ति तो करते हैं, पर इनकी भक्ति बाहर से भीतर ले जाती है, यानी बहिर्मुखता से अंतर्मुखी बनाती है। इसलिए इनकी भक्ति को शांत रस कहा जाता है। पर ये गोपियां लंबा सांस लेते हैं उद्धव। जैसे चंद्रमा में शीतलता है तो वह समस्त को शीतलता ही देता है। अग्नि में दाहकता है तो जो उसके पास जाएगा वह उसे गर्मी ही देगा। उद्धव इस तरह से विचार कर रहे हैं। इन गोपियों के अंदर भक्ति, प्रेम लबालब भर गया है। अब वो उछलता है तो बाहर की ओर ही छलकेगा। अद्भुत। उद्धव जी विचार करके ही आनंदित हो रहे हैं। मुनियों ने अपने हृदय में ध्यान करके उसको पा लिया और शांत हो गए। पर इन गोपियों की बात तो निराली है भाई। इन्होंने मात्र अपने हृदय में नहीं रखा अपने श्याम सुंदर को, उसे बाहर लाई, फिर सजाया भी, संवारा भी, मोर पंख लगा दिया, पीतांबरी पहना दी, बांसुरी हाथ में दे दी, फिर दूर खड़ी होकर निहारने लगी। उद्धव विचार करते हैं, जिन नेत्रों के दृश्य का ऋषि, मुनि, ज्ञानियों ने तिरस्कार किया, उन्हीं नेत्रों का दृश्य ब्रह्म को बनाकर खड़ा कर दिया इन गोपियों के प्रेम ने। अद्भुत है ये प्रेम की शक्ति। उद्धव जी आनंदित होते हैं। संसार मिथ्या है, संसार झूठ है, संसार अनित्य है, सबने कहा और सब त्यागी बन गए। पर गोपियों ने संसार को झूठा नहीं कहा, बल्कि इसी संसार को ही रास मंडल बनाकर नृत्य पर मजबूर कर दिया उस ब्रह्म को। फिर तो सर्वत्र वही वही छा गया, वही नृत्य करने लगा, उसी की बांसुरी सुनाई देने लगी। आंखें बंद करने की जरूरत ही नहीं है इन गोपियों को। इन्होंने संसार में ही उसे प्रगटा दिया, खुली आंखों से ही दिखाई देने लग गया। उद्धव विचार करते हैं,
सत्य और अमृत का भेद ही समाप्त, जड़ चेतन का भेद ही मिटा दिया इन ब्रज गोपियों ने। सर्वत्र इनका कन्हाई ही नृत्य कर रहा है, बाहर छलक रहा है इनका प्रेम। उद्धव बोलना चाहते हैं पर अब बोल नहीं पाते। हे महाभागा, हे राधिके, हे कृष्ण प्रिय, हे स्वामिनी, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। श्री राधा रानी का ध्यान अभी इधर नहीं है। सच्चा त्याग तो आपने किया है। महात्मा लोग क्या त्याग करेंगे आपके समान। बड़े बड़े ऋषि, मुनि, ज्ञानी भी आपके त्याग के सामने नतमस्तक हैं। उद्धव जी ने श्री राधा रानी से कहा। पर हमने ऐसा क्या त्यागा उद्धव? मानो श्री राधा रानी ही पूछ रही हैं। ब्रह्मचारी का जप तप करना कोई बड़ी बात नहीं है। ब्रह्मचारी है तो करेगा क्या? कोई बाबा जी है, पत्नी है नहीं, बाल बच्चे हैं नहीं, तो करेगा क्या वो? भजन करे तो क्या बड़ी बात है। पर उद्धव जी कहते हैं, बड़ी बात तो आप लोगों की है, बाल बच्चे भी हैं, आप गोपियों के पति, सास, ससुर सब हैं। इसके बाद भी आप लोग अपना मन पूर्ण रूप से कृष्ण में लगाई हुई हो, ये बहुत बड़ी बात है। तपस्वी का तप करना बड़ी बात नहीं है। अरे तपस्वी है, उसका काम ही तप करना। महात्माओं का भजन करना बड़ी बात नहीं है। अरे भाई, महात्मा है, भजन करने के लिए ही तो महात्मा हुए हैं। फिर महात्मा भजन करे तो कौन बड़ी बात है? बड़ी बात तो गृहस्थों की है। गृहस्थ में रहते हुए भी अगर हम भजन करें, भगवत प्रेम में डूब जाएं, बाल बच्चों के होते हुए भी हमारा मन सनातन प्रिय श्री कृष्ण में लगा रहे, पति, परिवार, धन सबके होते हुए भी सनातन सखा कृष्ण के लिए अकेले में रोने का मन करे, तब समझना ये बहुत बड़ी बात है। उद्धव का विचार और गहरा होता गया। शास्त्रों में कहीं लिखा है क्या कि पति को छोड़कर पत्नी संन्यास ले ले, पति का त्याग करके पत्नी भजन करे? हाँ, पतियों के लिए संन्यास का वर्णन अवश्य है शास्त्रों में, पर यहाँ तो शास्त्र भी उल्टे पुल्टे कर दिए इन प्रेम दीवानियों ने। पति को ही त्याग कर भजन करने बैठ गई, बच्चों को ही छोड़ दिया। ये बहुत ऊंची स्थिति है। जिनको जन्माया, जिनको 9 महीने तक पेट में रखा, फिर बाहर पालन पोषण भी किया, पर बात जब सनातन सखा की आई तब सब कुछ छूट गया। ऐसा छूटा जैसे कभी कोई मतलब ही ना हो। उद्धव विचार करते हैं, मैंने अच्छे अच्छे ऋषियों को देखा है, मैंने अच्छे अच्छे मुनियों के जीवन और उनकी साधना तप सब देखा है, पर इन गोपियों को देखता हूँ तो वो ऋषि मुनि इनकी चरणों की धूल भी नहीं लगते। स्मरण ध्यान का भी एक समय होता है, पर एक ऐसी विलक्षण स्थिति है कि हर समय 24 घंटे बस प्रिय की याद, बस उसका सुमिरन, और फिर कुछ पाने के लिए भी नहीं। उद्धव जी चकित हो रहे हैं स्वयं गोपी प्रेम पर विचार करते हुए। सब कुछ त्यागा अपने प्रियतम के लिए, सब कुछ तो महात्मा लोग भी नहीं त्याग पाते। पति को त्यागा, अपने बच्चों को त्यागा। उद्धव जी कहते हैं, इन गोपियों ने अपने देह को भी त्यागा। हे महर्षि शांडिल्य, देह कहाँ त्यागा इन्होंने? क्या श्री राधा रानी ने देह त्यागा? वज्रनाभ ने प्रश्न किया। महर्षि शांडिल्य बोले, उद्धव कहते हैं, श्री राधा रानी ने एक बार अपने इस देह को भी त्याग दिया था। चौंक गए वज्रनाभ, आप क्या कह रहे हैं महर्षि? हाँ वज्रनाभ, ये सत्य है। ये कहते हुए उठे महर्षि शांडिल्य। आज पहली बार श्री राधा चरित्र सुनाते हुए उठे थे। वक्ता जब उठा तो श्रोता भी उठकर उनके पीछे पीछे चल दिया। कालिंदी के किनारे आए, आचमन किया, प्रणाम किया। कालिंदी ही श्री राधा रानी को वापस लेकर आई थी। महर्षि बोले, आज के लिए इतना ही, शेष आगे। श्री राधा।